एक साधु नदी के किनारे बैठा करता था। वह सारा दिन वहीं बैठा रहता, समय समय पर बड़बड़ाता और चिल्लाता रहता, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। वहां से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते। वे उसकी बात सुनते और उस पर हंसते। एक दिन एक बेरोजगार युवक वहां से गुजर रहा था और उस साधु की आवाज उसके कानों तक पहुंची, जो चाहो वो मिलेगा। ये वाक्य सुनकर युवक साधु के पास आया और उससे पूछा, क्या मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलेगा? क्या तुम सच में मुझे वह दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं एक दिन बड़ा हीरा व्यापारी बनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक बोला, बेशक, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा। जितना चाहो उतने हीरे और मोती बनाओ। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। तब साधु ने उससे अपनी दोनों हथेलियों को फैलाने के लिए कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने रख दी। साधु ने उसकी एक हथेली पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये है इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा। इसे टाइम कहा जाता है। इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ो। इससे तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी भी हाथ से न जाने दो। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखा और कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहा जाता है। जब किसी कार्य में समय व्यतीत करने के बाद भी मनचाहा फल ना मिल रहा हो, तो धैर्य नामक इस मोती को धारण करो। अगर तुम्हारे पास ये मोती है तो तुम इस दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने साधु की बात ध्यान से सुनी और उसे धन्यवाद दिया और चला गया। उसे सफलता प्राप्त करने के लिए 2 मंत्र मिले और उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य के साथ काम करेगा। कुछ समय बाद उसने एक बड़े हीरा व्यापारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में उसने व्यवसाय के हर गुण को लगन से सीख लिया और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपने सपने को साकार करते हुए वह खुद एक बड़ा हीरा व्यापारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपना समय बर्बाद न होने दें और कठिन समय में धैर्य को न छोड़ें। सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।